हमारा जो इतना बड़ा खसारा था करंट अकाउंट, वो तो कम से कम पहुंच गया। आम डेवलपिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा मसला ये है कि वहां भी उनके करप्ट साहिब इक़्तिदार मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। जब भी कोई वसाखियों के ऊपर चलता है तो उसकी अपनी जिस्मानी कुव्वत कमजोर हो जाती है। फिर से कोशिश हो रही है कि हम अपने पैर पे खड़े हों। पाकिस्तान सही रास्ते पर चल पड़ा। वजीर आजम ने कौम को नवीद सुना दी। वजीर आजम का कराची शिपयार्ड का दौरा, लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि करंट अकाउंट खसारा कम तरीन सतह पर पहुंच गया। मईशत तेजी से आगे बढ़ रही है। बरामदात बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग रोकना भी जरूरी है। खुशी है हम टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, इससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म को KPT के तहत मैंग्रोव्स की शजरकारी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म सोनियानी बीच लसबेला में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी करेंगे। दौरे कराची के दौरान वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत दीगर रहनुमाओं की मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कल दौरे बहावलपुर का भी इनका। वज़ीर आज़म के दौरे कराची में वज़ीर आला सिंध फिर नज़रअंदाज। मुराद अली शाह को कराची ट्रांसफॉर्मेशन इजलास में मदऊ नहीं किया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का बड़ा हिस्सा सिंध हुकूमत का है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट भी नहीं गए। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल। समुद्र में उठने वाली 3 मीटर बुलंद लहरों और हैवी मशीनरी की मदद से जहाज का रुख समुद्र की तरफ मोड़ दिया गया। कल फिर तेज लहरें उठने पर जहाज को समुद्र की जानिब धकेला जाएगा। रिफ्लोटिंग ऑपरेशन में हैवी टग बोट और कश्तियों में नस्ब आहिनी वायर्स की मोटरें इस्तेमाल होंगी। वज़ीर दाखिला ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहे हैं, ये सब झूठ है। इजरायलीज, इंडियन और NDS इस मुल्क को अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर वज़ीर दाखिला इंडिया के पास कोई सबूत है तो वो पेश करे। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेजने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद। भारत, इसराइल और NDS हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की नादरा हेडक्वार्टर के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर ने कहा, अफगानिस्तान की सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अफगान सफ़ीर की बेटी के वाक़े की सारी फुटेज सिंध तक पहुँचा दी है। नूर मुक़द्दम कत्ल केस के तमाम मुल्ज़िमान के नाम ECL में डाल दिए। शेख रशीद ने बताया कि फाटा में 3G और 4G सर्विस बंद कर दी। मुहर्रम के तमाम जुलूसों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। वफाकी वज़ीर का तमाम जाली शनाख्ती कार्ड ख़त्म और मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान। कोरोना की चौथी लहर हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक। वबा ने मजीद 86 जानें ले लीं। 24 घंटे में 3,884 नए केस भी सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 7.84% रिकॉर्ड। NCOC के मुताबिक 1 अक्टूबर से सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद ही रेलवे पर सफर कर सकेंगे। NCOC की रावलपिंडी और पेशावर में बढ़ते कोरोना केसेस पर भी गहरी तशवीश। कराची में लॉकडाउन की वजह से मुलतवी होने वाले इंटर के पर्चे दोबारा शुरू। आज साइंस प्री मेडिकल का बॉटनी और साइंस जर्नल ग्रुप का माशियात का पर्चा लिया गया। दूसरी शिफ्ट में डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और स्पेशल तालिब इल्मों के पेपर जारी। इम्तिहानी मराकज़ में तालिब इल्मों के मोबाइल फ़ोन लाने पर पाबंदी है। उधर हैदराबाद बोर्ड के तहत नवी जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज़। अंग्रेज़ी के पहले पर्चे में नकल जोरों पर। कंट्रोलर इम्तिहानात के मुख्तलिफ सेंटरों पर छापे। इम्तिहानी मराकज़ के बाहर जमा गैर मुतल्लका अफराद को भगा दिया।
वज़ीर आला पंजाब ने मुबशिर खोखर कत्ल के मामले पर तहकीकाती कमीशन तश्कील दे दिया। सरबराही DIG रैंक के अफसर करेंगे। तहकीकाती कमीशन वाक़े में गफलत बरतने वाले अफसरान का तयन करके वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करेगा। SSP ऑपरेशन समेत 5 अफसरान ने कमीशन को बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। दूसरी जानिब मुबशिर खोखर कत्ल केस में एक और गिरफ्तारी। तेज रफ्तारी ने 3 जानें ले ली। इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में अलमनाक हादसा। श्रीनगर हाईवे पर रेत से भरे डंपर ने कार को कुचल डाला। 3 अफराद मौका पर ही जान बहक, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में गाड़ियां छीनने वाली डकैत फैमिली गिरफ्तार मुल्जिमान में खातून, शौहर और सौतेला बेटा शामिल। मुल्जिमान से असलहे के जोर पर छीनी गई 9 कीमती गाड़ियां और 2 पिस्तौल बरामद कर लिए गए। मुल्जिम शहाब की वालिदा शब्बो और उसका शौहर गाड़ी किराए पर लेते और किसी सुनसान जगह पर असलहे के जोर पर गाड़ी छीन लेते। मुल्जिमान का 7 मुख्तलिफ मुकदमात में रिमांड ले लिया गया। मुल्तान में तनख्वाहें और बोनस ना मिलने पर मेट्रो बसों के ड्राइवर्स का एहतजाज। इंटरसिटी बस सर्विस चलाने से इनकार कर दिया। डेरा अड्डा चौक पर एहतजाजी मुजाहरे के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, तनख्वाहें देने का मुतालिबा। डिप्टी कमिश्नर का एहतजाज का नोटिस लेते हुए तनख्वाहें जारी करने का हुक्म। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की एडहॉक सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती का मामला। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल, मुकम्मल अदालती बायकॉट। वकला क़यादत ने मरकजी इमारत के बाहर डेरे लगा लिए। अदालती अमूर ठप, वकला ने जिला मलीर की अदालतें भी बंद करा दी। साइलिन को अहाता अदालत से बाहर निकाल दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं। अगर ये अदालत भी कानून की खिलाफ वर्जी करे तो आप एक्शन लें। अगर मैं भी कानून की खिलाफ वर्जी करूं तो आप मेरे खिलाफ भी एक्शन लें। अदालत ने कहा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को जो इख्तियारात दिए गए उनके तहत एक्शन लें। अवामी खिदमत की नई मिसाल। वज़ीर आला पंजाब अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा। 4 घंटे तक 400 से ज़ायद लोगों के मसाइल सुने और मुतलका हुकाम को हिदायत जारी की। उस्मान बुज़ार ने कहा कि अवाम के मसाइल हल करना मेरा मिशन है। माजी में वसाइल को जानबूझकर मखसूस शहरों तक महदूद रखा गया। तरक्की का सफ़र रुकेगा नहीं बल्कि मज़ीद तेज़ होगा। रुकने पंजाब असेंबली असद खोखर ने वजारत का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में चौधरी सरवर ने असद खोखर से हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला पंजाब और सूबाई वज़ीरा भी शरीक हुए। असद खोखर के भाई के कत्ल के बायस हल्फ बर्दारी की तकरीब मौखर की गई थी। पाकिस्तानी हुकाम का अपनी तरफ से चमन बॉर्डर खोलने का ऐलान। सरहद खुला रखने के औकात कार में भी इजाफा। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बॉर्डर सुबाह से शाम 4 बजे तक पैदल आमदोरफ्त तिजारत के लिए खुला रहेगा। पाक अफगान सरहद को अफगान तालिबान ने बंद किया है। अगर वो सरहद खोलना चाहते हैं तो बेशक खोल दें। अमेरिका को अफगानिस्तान में जारी सूरत हाल पर तशवीश। तर्जुमान अमेरिकी वजारत दिफा का कहना है कि अफगान फोर्सेस के पास अपने दिफा की सलाहियत है। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को मुल्क का दिफा खुद करना है। अफगान हुकूमत की मदद के लिए जहां मुमकिन हुआ फिजाई हमले करेंगे। ये भी कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम भी दहशतगर्दी का निशाना बने। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी ना रुकी। 6 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। मज़ार शरीफ में भी शदीद झड़पें। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक 3 रोज़ से जारी शदीद लड़ाई में 27 बच्चे हलाक और 136 के करीब जख्मी हो चुके हैं।
कौमी परचम पर चांद सितारा जान से प्यारा। यौम आज़ादी की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी, जगह जगह स्टॉल सज गए। जश्न आज़ादी के हवाले से लाहौर में खेलों के मुकाबलों का आगाज। पहले रोज जिम्नास्टिक का शानदार मुजाहरा हुआ। वुमेन T20 क्रिकेट मैच भी खेला गया। खेलों के मुकाबले 30 अगस्त तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान में जज़ाम के मरीजों की मसीहा डॉक्टर उत्फाओ की आज चौथी बरसी। मरहुमा ने अपनी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी और जज़ाम के मरीजों में जीने की उमंग पैदा की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पाकिस्तान में जज़ाम और टीबी के खात्मे के लिए डॉक्टर उत्फाओ की बेमिसाल खिदमत को खिराज अकीदत। सबसे पहले अहम खबर, गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार ने मुल्क को कमजोर कर दिया। अब सही रास्ते पर चल पड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये कहना था वजीर आजम इमरान खान का। अपनी गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर डॉलर मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। वजीर आजम ने ये यकीन दहानी भी कराई और कहा कि वज़ीर आज़म का कराची शिपयार्ड के मौके पर दौरा और लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम का इफ्तिताह भी वज़ीर आज़म की जानिब से किया गया। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार ने मुल्क को कमज़ोर कर दिया। अब सही सिमत में चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म की जानिब से यकीन दहानी भी कराई गई कि गैर कानूनी तौर पर डॉलर मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। वज़ीर आज़म का कराची पोर्ट ट्रस्ट का दौरा और इदारे की कारकर्दगी पर उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई। जब भी कोई वसाखियों के ऊपर चलता है तो उसकी अपनी जिस्मानी कुव्वत कमजोर हो जाती है। कौमें जब अपने पैर पे खड़ी हो जाती हैं और फैसला करती हैं कि वो सब कुछ खुद करेंगी, अल्लाह कौम को मजबूत कर देता है। फिर से कोशिश हो रही है कि हम अपने पैर पे खड़े हों। हमारा जो इतना बड़ा खसारा था, करंट अकाउंट रिकॉर्ड खसारा था, तो वो तो कम से कम पहुंच गया। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी अब तेजी से आगे बढ़ रही है तो वो प्रेशर पड़ना शुरू हो गया हमारे करंट अकाउंट पे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है हमने, ताकि मुल्क में बाहर से इन्वेस्टमेंट हो और पैसा बाहर से आए अंदर। मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है, जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का मतलब कि इस मुल्क से डॉलर्स गैर कानूनी तौर पे मुल्क से बाहर ना जाएं। आम डेवलपिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा मसला ये है कि वहां भी उनके करप्ट साहिब इक़्तिदार मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। ये हमारा भी नहीं है, सारी दुनिया जो गरीब मुल्कों का मसला है वो रोकें और फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें।